हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को रात भर कमर की मांसपेशियों की खिंचावट की व्याकुलता का सुबह के स्नान द्वारा त्याग कर शुरू करते हैं आज के दिन को। यदि कमर के ऊपर या निचले भाग में दर्द आदि से परेशान है तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने पेट को खाली छोड़ दें और थोड़ा थोड़ा गर्म जल ही सेवन करें। ठंडी जगहों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अब दिन कुछ लंबा ही महसूस हुआ क्योंकि एक तो दर्द से व्याकुल थे, दूसरा छुट्टी मनाने के बाद काम करने का कहाँ ही मन करता है। तो इसी व्याकुलता भरे दौर के बीच बड़ी कठिनाई से 1 बजे तक का सफर हमने तय कर लिया था और समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का। अब कुछ देर आराम फरमाने पहुंच जाते हैं क्योंकि उठकर फिर से फोन पर परामर्श आदि का सिलसिला चलने वाला था। दिन में भी आज ज़्यादा परामर्श हम नहीं कर पाए थे। अब समय हो चला था शाम का। फ़ोन पर परामर्श से भी हम मुक्त हो चुके थे तो मन में कौतूहल जगह बाहर घूमने का, क्योंकि मौसम बहुत ही बेहतरीन होने लगा था। इनमें हमारा साथ देने के लिए पहुंचे मोहित नैन जी, जो कि अपने पूरे दिन भर के काम से मुक्त हो चुके थे और वो भी बाहर घूमना चाहते थे। तो पूची को घर पर ही छोड़ हम दोनों निकल जाते हैं बाजार की तरफ। हाल ही में हुई तेज बारिश हमें बार बार मानो चेतावनी जैसी मालूम पड़ रही थी कि ठंड अब बढ़ने वाली है। दिन भी कुछ जल्दी ही ढलने लगे हैं। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों को मन में दबाए हम निकल जाते हैं सबसे पहले सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, क्योंकि कुछ हरी सब्जियां तो आप समझ ही सकते हैं इस मौसम का तोहफा ही है। हमेशा की तरह हमें यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो जल्दी ही अपने लिए कुछ हरी सब्जियाँ आदि खरीद लेते हैं। अब दुविधा की बात यह थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब बाकी का समय व्यतीत करने हेतु क्या किया जाए। तो हम निकल जाते हैं शहर में थोड़ा अंदर की तरफ। और यकीन मानिए इस शहर की खासियत है कि ये हमेशा ही सजा रहता है। धार्मिक भावना यहाँ हमेशा ही चरम पर होती है, और हो भी क्यों नहीं, धर्म एक उत्तम समाज के संगठन हेतु हमेशा सहायक रहा है। बस दुविधा की बात इतनी सी है कि लोग धर्म के मायने अपनी सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं, जिस कारण काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब घूमते घूमते रात गहराने लगी थी और समझ नहीं आ रहा था कि भोजन हेतु क्या ग्रहण किया जाए। तो प्रिय मोहित नैन जी की फरमाइश पर आज हम खीर बनाने का निर्णय लेते हैं, जिसके लिए पहली सामग्री जो हमें चाहिए थी वो था दूध। अब इसी विचार को लिए हम आ जाते हैं दूध खरीदने के लिए, और यहाँ से ढेर सारा दूध खरीद लेते हैं क्योंकि थोड़े से तो पेट भरता हमारा है नहीं। अब दूध आदि खरीद कर हम निकल जाते हैं घर की तरफ, जहाँ जाते हुए रास्ते में हमें ध्यान आया कि मेरे पास तो चावल भी नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर इनका सेवन नहीं करता हूँ। तो इस पर मोहित नैन जी ने सुझाव दिया कि चावल उनके घर पर काफ़ी सारे रखे हैं, तो फिर हम पहले इनके घर चले जाते हैं चावल लेने के लिए और वापस निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ भी मन में व्याकुलता का भाव था कि पूची घर पर अकेला बैठा है। तो जल्दी से घर पहुँचते हैं और जाके देखे तो अचरज से हमारी आंखें खुली रह गई। वो आलसी तो सोया हुआ मिलता है, शायद इंतजार करते हुए थक गया था और इसलिए सो गया। अब समय हो चला था खीर बनाने का, जिसका जिम्मा मुझ पर था, तो जल्दी से दूध उबलना रख देता हूँ और बाहर आकर कुछ देर पूची के साथ खेलते हुए व्यतीत करता हूँ, क्योंकि दूध उबलने में काफ़ी समय लगने वाला था। अब खीर बनाने में हम प्रयोग करने वाले थे मखाने, बादाम, चावल और खांड। उन सभी को मात्रानुसार हम तैयार कर लेते हैं और बारी बारी से सभी को दूध में पकने के लिए डाल देते हैं। अब करना था ढेर सारा इंतजार ताकि दूध उबलकर कुछ गाढ़ा हो जाए और चावल आदि भी पक जाएं। तब तक आ चुकी थी हमारी प्यारी बहन, जो कि शायद बाजार गई हुई थी कुछ खरीदारी के लिए। आते ही उसने भी प्यारे से पूची के साथ खेलना आरंभ कर दिया। कर भी क्या सकते हैं, अब है ये इतना प्यारा सा। अब खीर बनकर तैयार हो चुकी थी तो जल्दी से सब खीर ग्रहण कर लेते हैं और फिर चलता है काफ़ी लंबा हमारा विचार विमर्श का सिलसिला। बहुत सी इधर उधर की बातें हमारी प्यारी बहन को हमसे साझा करनी होती हैं, वरना उसे नींद नहीं आती, पेट दर्द होता है भैया उसको बिना बात बताए। तो वो सारी बातें अपनी साझा करती है। इसके बाद हमारा हो चलता है सुस्ताने का समय, और कमर का दर्द भी इस समय व्याकुल करने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इस तरह के दर्द आदि परेशान करते ही हैं। तो जल्दी से इन दोनों को ही मैं विदा कर देता हूं और समय हो चलता है सुस्ताने का। तो आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।